क्या पीएम मोदी की पहल से ही खत्म होगा रूस और यूक्रेन युद्ध? क्या रशिया के व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की मोदी जी की बात मानकर इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं? भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी वार्ता में उद्देश्यपूर्ण सहमति कायम करने का आह्वान किया है और उम्मीद जताते हुए कहा है कि तनाव को तत्काल कम करने की दिशा में जल्द ही सहमति बन सकती है। रूस और यूक्रेन ने मंगलवार को इस्तांबुल में वार्ता की है। ठीक है, एक ये नई जगह है। आप लोग मैंने हर प्लेसेस पे बारे में आपको अवेयर कर रखा है। किसके पहले बेलारूस में होती है, उसके बाद अलग अलग चीज़ें जगह पे हो रही है, बट ये इस्तांबुल भी एक जगह है, वहाँ पे वार्ता हो रही है। रूस ने कहा है कि वह यूक्रेन की राजधानी कीव की एक उत्तरी शहर के पास सैन्य अभियानों को कम करेगा। रूस के इस बयान से 24 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति साहब ने कहा है कि भारत मौजूदा स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है, जो संघर्ष की शुरुआत से लगातार बिगड़ती जा रही है। त्रिमूर्ति साहब ने बताया है कि मंगलवार को यूक्रेन में मानवीय सहायता स्थिति जो भी है पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग के दौरान यूक्रेन में सशस्त्र जो संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में निर्विघ्न रूप से मानवीय मदद पहुंचाने के लिए भारत की मांग को दोहराया है। यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता के मध्य त्रिमूर्ति साहब ने बताया है कि भारत दोनों पक्षों के बीच जारी वार्ता में उद्देश्यपूर्ण सहमति का आह्वान करता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही सहमति बन सकती है और यह स्पष्ट रूप से हमारे सामूहिक हित में है कि वह एक ऐसा समाधान खोजा जाए जो कि इस क्षेत्र और इसके बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता हासिल करने के उद्देश्य से तनाव को तत्काल कम कर सके। साथ ही साथ वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष सहित दुनिया के अन्य देशों के संपर्क में हैं, कांटेक्ट में हैं, टच में हैं। भारत लगातार बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की पैरवी कर रहा है जैसी हो सकती है। भारत जो भी कर सकता है भारत करने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच मैं आपको बता दूं, भारत ने थोड़ा मोड़ा नहीं, भारत ने बहुत कुछ किया है जो कि अभी आप देख भी रहेंगे बहुत सारे देश वो करने की सोच तक नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है इंटरनेशनल। उसके बीच भी भारत ने इतनी सारी चीज़ें करने की कोशिश की और भारत हर समय ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके इस मसले का शांतिपूर्वक हल निकाला जाए, क्योंकि भारत जानता है कि दुनिया को रास्ता कैसे दिखाना है, भारत जानता है दुनिया में शांति को कैसे कायम करना है। इसीलिए भारत बार बार जिद कर रहा है कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं इसको हम शांतिपूर्वक ही सुलझाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शांतिपूर्वक अगर सुलझाएंगे तो दोनों पक्षों के लिए ठीक रहेगा। भारत की तरफ से एक लाइन ये भी कही जा रही है कोट करके कि अगर द्विपक्षीय जो बातचीत है अगर इसको सुलझा लिया जाता है तो ये ऐसा सुलझाया जाए जिससे हम आने वाले लंबे समय तक हम इससे समाधान हमको रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार दोनों देशों के टच में भी हैं, राष्ट्राध्यक्षों से भी टच में है। एकदम भारत लगातार बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की पैरवी करता रहा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी सोमवार को कहा कि वह यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में मध्यस्थता के प्रयासों को लेकर भारत, तुर्की, चीन, इजराइल समेत अन्य देशों के साथ करीबी संपर्क में है। अब ये लगता है कि भारत कुछ एक अलग सूरज उगा सकता है रशिया और यूक्रेन की, क्योंकि पूरी दुनिया हार मान चुकी है। चाइना ने भी कुछ ना कुछ किया, अमेरिका ने भी कुछ ना कुछ किया, नाटो ने भी कुछ ना कुछ किया, यूरोपियन यूनियन ने भी कुछ ना कुछ किया, इसराइल ने भी कुछ ना कुछ किया, बहुत सारे कंट्रीज ने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हल नहीं आ पाया। लेकिन इंडिया ने अभी तक कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन इंडिया ये चीज़ बार बार बोल रहा है कि ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर इंडिया कोशिश करता है तो ये चीज़ हल हो सकती है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एवरीडे फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, जियोपॉलिटिक्स सब अवेयर रहेंगे। देश और विदेश के बारे में हर मुमकिन जानकारी जो मैं दे पाऊंगा वो आप समझ पाएंगे, चीज़ें देख पाएंगे। इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू।